अब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं, जैसे कि कॉल और पुट, ठीक है। तो आप इन्हें यहाँ पर यानी कि बाय कर सकते हैं और इन्हीं को ही आप सेल कर सकते हैं। और इसी के साथ में काफ़ी लोग कहते हैं कि हम 100-200 रुपए से या फिर 500 रुपए से हम इसमें यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप यानी कि सीख रहना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है जो कि आप कम इसमें इन्वेस्ट करके और आप यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं, पर इसमें जो कि लॉस होने के चांसेस हैं, यानी कि आपका नुकसान भी इसमें बहुत ही जल्दी हो सकता है, ठीक है। पर अगर आपको जानकारी नहीं है तब, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इतना जोखिम मैं यहाँ पर उठा सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ में आपको यानी कि ये एक भविष्यवाणी की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आज जो शेयर बाजार है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो या फिर आपको लग रहा है कि जैसे कि सेंसेक्स है, ये है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, तो ये लग रहा है कि आपको यहाँ पर ग्रीन होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में तो आप यहाँ पर कॉल को परचेज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको लग रहा है कि भैया डाउन जाएगा, ठीक है, यानी कि निफ्टी आज डाउन जाएगा और इसी के साथ में सेंसेक्स है जो कि डाउन जाएगा, तो आप यहाँ पर पुट को बाय करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो दिमाग है, ठीक है, आपकी रणनीतियां हैं वो सारी काम करती हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग है वो दुनिया भर में हो रही है और पूरी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, ठीक है। क्योंकि इसका जो टैक्स है वो भी करता है, वो कितना कितना टैक्स करता है, कितना कितना चार्जेस करता है, वो भी आपको इसी वीडियोस में ही पता देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको बता दूं, जो कि शेयर बाजार है वो तो देखो एकदम चढ़ाव उतार तो रहता ही है, ठीक है। तो आपको ये तो यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी होना चाहिए कि आखिर हम इतना नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बाकी की चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने को लेकर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक बैंक खाता होना चाहिए, इसी के साथ में पैन कार्ड होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप ये डीमेट अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ये सुविधा आपको देते हैं वहाँ पर ट्रेड करने को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को यही पता ना होता है कि इसमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको इस वीडियोस में पता चल जाएगा। जो करते हैं निफ्टी में, जैसे कि यहाँ निफ्टी है, सेंसेक्स है, और भी हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं चलिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके कितने कितने चार्जेस लगते हैं और एक्चुअली में ट्रेड हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन है, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे अपने मोबाइल में भी, तो वो आपको यही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि स्टॉक यहाँ पर मिल जाता है, एफएनओ, और इसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है म्यूचुअल फंड, तीनों में करते हैं आप ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आपको जैसे कि यहाँ पर मिला, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो जितने भी आपको यहाँ पर इन्हें बोलेंगे तो हम एक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक बार यहाँ पर किया था तो मुझे 157 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो कि लोग सोच रहे हैं कि हम 100-200 रुपये से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर 100-200 रुपये से नहीं कर सकते हैं। बस अपना यहाँ पर जैसे कि लॉस है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इतनी क्षमता है कि मैं 1000 या फिर 2000 या फिर 500 रुपये यहाँ पर मैं लॉस अपना झेल सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉक पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू अपना ग्रो एप्लीकेशन में जैसे कि अकाउंट बना लेते हैं या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लेते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि मैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू बता रहा हूँ तो मैं ग्रो एप्लीकेशन की ही यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह वीडियो नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। और अगर आप स्टॉक में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में, ठीक है। जैसे कि कुछ कंपनी हैं जो कि आपको ट्रेड करने का ऑप्शन देती हैं, कुछ हैं वो कि नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसकी देख सकते हैं HDFC बैंक, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चेंज, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं कॉल परचेज और इसी के साथ में पुट परचेज, जो कि आप यहाँ पर यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप इंडेक्स में करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सिंपली होम पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर होम पर आ जाएंगे। इन्हें बोलते हैं हम इंडेक्स, जैसे कि यह है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक और इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इन्हें हम सबको बोलते हैं इंडेक्स। तो इनके अंदर तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं
NBCC इंडियन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया। तो इसमें देख सकते हैं इसमें दिया ही नहीं गया है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर में भी कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। शेयर और स्टॉक एक ही चीज होती है। और यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम सेंसेक्स यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर होता क्या है, इसे जैसे कि हमें यहाँ मिला है ऑप्शन चेंज का ऑप्शन नाम का, ठीक है। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको इस पर सिंपली बताऊंगा कि एक्चुअली में हम कितने कितने यहाँ पर परचेज करते हैं, तो हमें कितना कितने चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि क्वाल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं। और यानी कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो भाई हम यहाँ पर क्वाल को परचेज करेंगे। और हमें लग रहा है कि भाई शेयर बाजार आज डाउन जाएगा, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट को परचेज करेंगे, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शंस को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि क्वाल की साइड को क्या बोलते हैं और पुट की साइड को क्या बोलते हैं, इसी के साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इतने एरिया को ये है, ये वाला एरिया, ठीक है, इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना होगा। और इनसे रिलेटेड मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है। जैसे कि हम इसे बोलते हैं यहाँ पर ऐड द मनी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये इसे हम बोलते हैं ऐड द मनी, क्योंकि इसमें ये है, ठीक है, और ये चल रहा है, तो इन दोनों के बीच के, ठीक है, इनमें नंबर चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऐड द मनी इतने के लिए, ठीक है। और ये भी यहाँ पर ऐड द मनी में ही आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो जब भी अगर आप नए यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं के ही अंदर ट्रेड करना होता है, ठीक है, और कम पैसे से। अब इसमें कम पैसे से आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें वो नहीं है कि जो आप यानी कि जो आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अभी तो शेयर बाजार बंद है, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। इस पर हम यानी कि क्वाल को अगर हम बाय भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस समय जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हालांकि ये डाउन जा रहा है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं जैसे कि सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसेक्स में अगर हम एक क्वाल को बाय करेंगे तो उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है BSE, यानी कि लोड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि एक क्वाल 20 लोड की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप चाहें तो 21 खरीद लें या फिर 22 खरीद लें या फिर 15 खरीद लें, ठीक है। इसमें तो सीधे या तो कम होंगे या फिर बढ़ेंगे, यानी कि 40 होंगे, दुगने होंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा चलता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर 20 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादातर है जैसे कि आप यहाँ पर मार्केटिंग के प्राइस पर आप खरीद सकते हैं, मार्केटिंग के प्राइस पर, या फिर आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आज संडे है तो मुझे लग रहा है भाई कल जो इसका प्राइस है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैं आज ही यहाँ पर इसे कस्टमाइज कर दूंगा 436, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 436 पॉइंट और यहाँ पर डाल दूंगा 05, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब है मार्केटिंग प्राइस एक सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये तो सेट कर दिया, यानी कि हम इतने में खरीदना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिल रहा है। पर आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर समझनी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये है ऑर्डर, ठीक है, आपका। अब यानी कि अगर आप जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें 436 रुपए में मिली है, तो कहने का मतलब हम 436 रुपए में खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये भाई ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये 436 रुपए है, यानी कि एक उसके हैं, यानी कि 436, जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्वाल में 20 लोड होते हैं इसमें, ठीक है। और यानी कि हर इंडेक्स की अलग अलग प्राइस होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, यानी कि 20 लोड है। अब 20 लोड यानी कि 436.05 पैसे का यहाँ पर एक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसे परचेज करते हैं, यानी कि एक क्वाल के लिए, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि ये बैलेंस है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए इतना, जैसे कहते हैं 8,747 रुपए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8,047 रुपए अगर आपके अकाउंट में नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि आपके वॉलेट में नहीं होंगे, तब आप यहाँ पर यानी कि क्वाल को परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लोग कहते हैं कि भाई हम 500 रुपए से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर 1000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए मैं बता दूं ऐसे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको जानकारी ही नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि हम 500 600-700 रुपए से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप डिलीवरी में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यानी कि होल्ड करके आप रख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और इसी के साथ में इंट्राडे में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका मतलब है कि हम आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में मैंने आपको यही बताया था कि आप कितनी यहाँ पर जो लॉस की क्षमता है वो आप झेल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम 2000 रुपये यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इतना हमारा लॉस हो जाएगा, तो भाई हम इतना झेल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉस लगा देते यानी कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो इससे यह है, अगर आपका यहाँ पर जैसे कि ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, 8,700
₹6,747। अगर हमें ₹2,000 का यहाँ पर लॉस भी हो जाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ₹6,747 तो बच जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे सारे पैसे डूब सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि आपको यहाँ पर जो रणनीतियां होती हैं वो आपको यहाँ पर समझना होता है, वो रणनीतियां आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होती हैं, और तभी आप यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना होता है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस भी हैं कि आखिर हम ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी स्टॉप लॉस है ये भी आपको देख बाहर के ही लगाना होता है। जैसे कि ये नहीं होता है कि हम 500 या फिर ₹100 या ₹200 पे ही हम स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि जो इसका ग्राफ है जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में ये ग्राफ है अभी तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाता तो कहने का मतलब है आपको ₹500 का यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता था। अब ये तनक में थोड़ा सा ही नीचे को चला गया 500 का, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर जैसे ही ₹500 का अगर आपने लॉस लिमिट लगा रखा है, तो कहने का मतलब है कि आपका ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जो कॉल है या फिर पुट है वो आपकी यहाँ पर सेल हो जाएगी, और आप कहने मतलब सेंसेक्स सही या फिर निफ्टी सही इस इंडेक्स से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियोस में हम जानेंगे कि आखिर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।